नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक विषयों पर अभिषेक तिवारी जी से। स्वागत है आपका अभिषेक जी। क्या हो गया राहुल गांधी को? नहीं, आज मुझे पता चला कि जो आपने या फिर आपसे सीखा हूँ या भाऊ तोरसेकर सर से या जो अपने गुरुओं से सीखा हूँ या माता-पिता से सीखा हूँ, वो सब मिथ्या था। क्योंकि युवावस्था को एक बालक 6-7 साल के आयु में ही प्राप्त हो जाता है। आज 6-7 साल के युवक के बारे में सुन कर के अच्छा लगा, ठीक है। मैंने कल कहा था अपने एक विश्लेषण में अभिषेक तिवारी शो पे कि एंटरटेनमेंट ये नहीं है कि जो प्रियंका वाड्रा बोल के गई है। नहीं, नहीं, आपको एंटरटेनमेंट का पूरा सदन ये चूँकि संविधान पे चर्चा हो रही है ना, तो पूरा मौका मिलेगा। पहले राहुल गांधी आएँगे और फिर एक फ़िल्म आई थी दिलवाले उसमें शंकर बिहारी नाम का एक कैरेक्टर था, उसने बोला था आप पहले जो करना होगा बाद में करेंगे लेकिन उसके पहले बबुआ तुमको बहुत धोएँगे। उसके बाद मोदी जी आएँगे लास्ट में एकदम हुँ, जब सब खत्म होने वाला रहेगा, राज्यसभा में 1.5 घंटा, 2 घंटा धोएँगे, लोकसभा में 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो एंटरटेनमेंट आपको बाकी है। मैं उस सलाहकार को ढूँढना चाहता हूँ कांग्रेस की तरफ से जिसने कहा कि भाई संविधान पे चर्चा कराने बोलो, बीजेपी बैकफुट पे आएगी। हुँ। ये सलाह जिसने भी राहुल गांधी को दिया है, मैं बता रहा हूँ अमित शाह का आदमी है। गारंटी अमित शाह का। भाई हम तो यही ढूँढ रहे थे कि ये कौन बंदा है जिसने कहा है हम उसको जो है वीर चक्र से सम्मानित करेंगे। जिसने भी ये कहा कि भई हमारे पप्पू को अपना पूरा पप्पूपन दिखाने का मौका दिया जाए। मतलब पैसा ले रहा है कांग्रेस से और कांग्रेस की जड़ें कोई ऐसे खोदेगा कि बोला संविधान पे चर्चा कराओ, बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी। अरे भाई साहब जितना संविधान का संशोधन 1951 से लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चैंपियन के सारे नेहरू जी से लेकर के पीटीआई के पत्रकार को निकालने से लेकर के सारा तो भरा हुआ है आपके इसमें, कहां आप भागेंगे? अभी तो सुधांशु त्रिवेदी ने कल धोया, सांभवी बिहार की एक सबसे युवा सांसद है, उसने बुरी तरह से धोया। लेकिन ये सब धुलाई के बाद भी कुछ दाग जो रहेंगे वो अच्छे से धोएंगे मोदी जी, हाँ। तब जाके इनको चैन मिलेगा। अब महाराष्ट्र में चुनाव भर तो सावरकर जी की याद नहीं आई और हाँ। अब तुरंत आ गई याद सावरकर जी की। सावरकर जी का चित्र हटा दिया बेलगांव में विधानसौधा से और बाकी आज फिर वही कह रहे थे कि साहब कि आप संविधान में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप सावरकर जी को गालियाँ दे रहे हैं। क्या बात है! थोड़ा गजब पप्पू बात। जो है वो बहुत ब्राइट होता जा रहा है। क्लास लगता है सोरोस ने कोई ट्यूटर भेजा है स्पेशल। पता नहीं सर कौन लगता है कोई चिप विप डाला गया है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, जो वहां से टाइप होता है वही बोलता है। मनुस्मृति से देश चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। रियली? तो जरा हाँ, मैं देखो ना बताऊं। एकलव्य। कौन है एकलव्य। एकलव्य? कौन और है कौन है एकलव्य? अर्जुन? और कौन हाँ, है कौन है अर्जुन? द्रोणाचार्य? कौन है द्रोणाचार्य? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा एकलव्य की हत्या किसने की थी? हाँ सॉरी, वध। मैं उस लाइन को वापस लेता हूँ, हत्या नहीं। अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वध। एकलव्य का वध किया था प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने, याद प्रभु हो? श्री कृष्ण ने किया था। वो प्रभु श्री कृष्ण से लड़ने गया था। जरासंध की सेना का सेनापति का पुत्र था, बताइए। हिरण्यधनु का। उसके पिता का आ, नाम था हिरण्यधनु बिल्कुल। और हिरण्यधनु जो था वो जरासंध का सेनापति था। ये तो मेरी पुस्तक में ही लिखा हुआ है। इसने बात कृष्ण गोपेश्वर और कृष्ण योगेश्वर पढ़ी नहीं है, इसको क्या पता? इसने आपकी जरासंध ने किताब भी नहीं भगवान श्री पढ़ी। कृष्ण मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। एग्जैक्टली अब आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण को वध करना पड़ा उस अंगूठा सब कुछ हो जाने के बाद भी, क्यों? वो तो शुक्र कीजिए कि द्रोणाचार्य ने ये नहीं किया, वो जानते हुए भी। अब बात ये नहीं है, बात ये कि राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है, सनातन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तो हम और आप सब जानते ही हैं क्या पता है उसको। लेकिन कल अरे उसने एक भैया बड़ी अच्छी बात आपको की। पता है ना उन्होंने ये कहानी कहाँ से ली? नहीं उसने पता? बड़ा अच्छा। उन्होंने ये बताइए। कहानी सोरोस महाभारत से ली है। नहीं, नहीं, वो सुरोस से ली है या फिर आजकल उसके जो एक गुरु हैं सैम पित्रोदा जो खुद इस वक़्त फँसे हुए हैं करप्शन केस में, वो हमको नहीं लग रहा है इधर इंडिया विंडिया आने का तैयारी भी करेंगे। अभी आप तो नाम सारा गलत खे मत लिया कीजिए। उनका नाम है श्री अच्छा, सत्यनारायण गंगाराम जी
बढ़ई। अच्छा, श्री सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जी। तो हाँ, श्री सत्यनारायण गंगाराम जी। जी, अच्छा जी, 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 जी। जी गंगाराम के बाद आएगा। नहीं, नहीं, ठीक, ठीक, ठीक। अब गुरु एक्चुअली वही है, ये तो मानना पड़ेगा। हुआ तो हुआ, तो इसने सदन में बयान दिया तो दिया। आश्चर्य हमको ये नहीं है, आश्चर्य है कि कल जब प्रियंका वाड्रा बयान दे रही थी, तो इसने क्या बयान दिया कि जब मैंने 2004 में बयान दिया था। अनुराग ठाकुर बैंड बजा रहा है। अभी तो बहुत, अभी निशिकांत दुबे नहीं बोला क्या? नहीं बोल चुके कल तो निशिकांत दुबे ने, नहीं निशिकांत दुबे नहीं बोला, परसों बोले थे निशिकांत दुबे जो सोरस वाले मैटर पे 10 सवाल पूछे, वो भाग रहे हैं सारे। बोला 1 मिनट इधर आओ तो मेरे सवालों का तो जवाब दो। उसी के बाद संविधान पे चर्चा कराई जा रही है। तो उससे वो बचेगा थोड़ी ना। अब तो दोनों तरफ से छीला जाएगा। वो कभी कभी हमारा पेंसिल छोटा हो जाता था बचपन में लिखने के टाइम में, तो क्या करते, इधर से पकड़ने में नहीं बनता तो उधर से भी छीलने लगते थे, तो दोनों तरफ से छील देते थे जल्दी जल्दी एग्जाम देने के लिए बचपन में। तो वैसी स्थिति है, जो आगे से भी छीला जाएगा, पीछे से भी छीला जाएगा, उसको लोग कोई खतना वतना ना समझे। ये अलग प्रक्रिया होती है, पेंसिल छीलना खतना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है, उससे बड़ा माइलस्टोन वाला बयान कल दिया था, जिसमें उसने साबित किया कि एक्चुअली जिस जिस प्रकार का मैं 2004 में था, उससे अच्छा बयान प्रियंका वाड्रा ने दिया। मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि प्रियंका बहुत अच्छा बयान दे रही है, बहुत गजब होगा, बहुत पीआर करेंगे, उससे पहले राहुल गांधी ने खुद ही कहा कि भाई इतना मत बढ़ाओ कि कॉम्पिटिटर बने। समस्या यहां है। उसके बाद रेवंत रेड्डी वाला प्रकरण तो हो ही गया कि वो सारा लाइमलाइट ले गए, तो इसके पहले वो सारे बेचारे पीआर वाले दलाल वाले बैठे हुए थे, वहां प्रियंका दीदी, आह प्रियंका दीदी, उससे पहले वो खत्म हो गया। आज बारी थी राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने हमको 3-4 चीजें मोटा मोटी बताई कि भाई संविधान जो है वो मनुस्मृति से चल रहा है। सुन के लगा कि भाई हाँ, एक एक सच बताऊं सर, ब्राह्मण के नाते बड़ा खुशी हुआ सर, गजब, कि साला हमको पता भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि देश मनुस्मृति से चल रहा है, और चल भी रहा है। वैसे मनुस्मृति, मैं ये नहीं समझ में आता कि सब लोग कहते हैं ना मनुस्मृति से चल रहा है, तो उसमें ब्राह्मणों को क्या लेना देना? मनु जी तो अरे क्षत्रिय थे। आपका को लेना देना नहीं है ना, वामपंथियों को ही पता कहाँ है कि क्षत्रिय हैं। वामपंथियों को तो यही पता है कि यही ब्राह्मणवाद है। आप पोल मत खोलिए, वामपंथियों को मत रेलिए यहाँ पे। अब जस गुरु तस चेला वाली हाल है। तो जब उनके जो माइंडसेट वाले जो सालों साल से इतिहासकार बने फिर रहे हैं, जिनको इतिहास का एबीसीडी पता नहीं, आर्कियोलॉजिकल लॉजिकल सर्वे कैसे किया जाता है वो पता नहीं है, वो मनु भी जी इतिहास। जो थे, मनु जी जो थे, वो ये मतलब जो भी जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जो कहते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा यदि कोई निगेशन है, उसका जो सबसे बड़ा खंडन है, वो स्वयं मनु महाराज है। हाँ है क्योंकि ही। वो थे क्षत्रिय और उनको सब कहते हैं ब्राह्मण। अब वो सर कर्मों देखिए, से ब्राह्मण हो गए। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए जब ब्रिटिश आए, और आज ये बात आप भी जानते हैं, और वो आपने हिंदुत्व वाली वो किताब में भी इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा वो पूरा आर्यन इन्विजन थ्योरी को काउंटर तो खैर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हुए और शुद्रा में किया है, लेकिन इन सबको पढ़ना ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि राहुल गांधी ने क्या कहा, आज ट्विटर पर नैरेटिव क्या बनेगा कि भाई देश जो है वो मनुवादी व्यवस्था से चल रहा है। तो मैं समझना चाहता हूं कि जब कन्हैया लाल के, ये वो तपस्या की परिभाषा मनु जी ने दी थी क्या? हाँ तो आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी की ने दी थी? गजबे बात कर दी है सर आप। आप सुने नहीं क्या ये तपस्या की परिभाषा? तपस्या वही, वही जो 6-7 साल वाला जो मैं प्रकरण बता रहा हूँ, 6-7 साल का युवक हाँ। फिर उसको याद दिलाया गया कि बालक। देखिए परिभाषा मनु जी दे ना दे, राहुल गांधी हिंदुत्व की परिभाषा दे रहा है सदन में पिछले बार से लेके, वो अरे कर भाई वो क्या तो रहा कह है रहा ये? है तपस्या का मतलब होता है शरीर को गर्म करना। सर राहुल गांधी के शब्दों पे मैं जा ही नहीं रहा हूं। नहीं नहीं, अरे आप समझे ही नहीं। तपस्या भारत में हो ही नहीं सकती। तपस्या करने के लिए थाईलैंड जाना पड़ता। नहीं हो, राहुल गांधी के परिभाषा के अनुसार थाईलैंड जा सकते हैं, वो काव्या के साथ जो खा रहे थे पी रहे थे वो, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। गरम किसके साथ करने के क्या लिए खा हो, पी रहे थे? क्या बात कर रहे हैं?
वो एक काव्या नाम की लड़की थी जो ऐसे बाल संवार रही थी, वहां पे दारू की कुछ बोतल वगैरह रखी थी। अब वीडियो वायरल हुआ था तो लोग, हो सकता है उससे गर्मी आई होगी। तो और वो जो वीडियोस हैं पदार्थ है उससे भी गर्मी आती है ना, वो एक कुछ एक पदार्थ है वो लिया जाता हाँ है तो हाँ, वो जो पदार्थ है उससे तो गर्मी आती है। वही हम कब कितनी बार पूछे आपसे भी सर, आप तो इतने बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं, हम जानना चाहते हैं वो वाला माल मिलता कहाँ है। बीइंग एन इंजीनियर एक बार ट्राई करने में कोई जाता नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि उससे मैं राहुल गांधी की आईक्यू लेवल को पहुंचूंगा या नहीं। एक बार एक फूंक मार के देखेंगे, गर्मी आती है तो तपस्या में ही वो गिना जाएगा सर, वो भी तपस्या में ही गिना जाएगा। तो 6-7 साल का युवक था, तपस्या करता था, शरीर को गर्म करता था, वो इंपॉर्टेंट वो बात नहीं है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है सर राहुल गांधी का, कि पिछली बार हिंदुत्व को हिंसक बताया, इस बार तपस्या, और जिस प्रकार से यह सदन में लगातार सनातन धर्म और हिंदुत्व को अपमानित कर रहा है, इसको कोई कुछ करने वाला नहीं। हम सब देख रहे हैं, आलोचना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर इस देश की ना तो न्यायिक व्यवस्था कुछ बोल सकती है, ना इस देश के सदन में कोई ऐसा पावर है कि वो राहुल गांधी का कुछ कर सके। और ये लगातार आकर के हर बार की तरह मानमर्दन करके जाता है, सनातन के बारे में उलूल जुलूल बकवास बातें करके जाता है, और हम सबको बताता है कि देखो, जो सोने के साथ, सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, वो कुछ भी बोलेगा, उसको पीआर ये एजेंसियां और मेरे ऐसा ऐसा भी नहीं है। उसके बाद जो है हमारे आप जैसे छोटे-छोटे लोग जो इसका मान-मर्दन करते हैं, उसमें जो हमको आनंद आता है, तो आप ये बताइए, ये मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस मामले में नरेंद्र मोदी जी से कि इसको बच्चे को छेड़ना नहीं चाहिए, ना इसको अंदर करना चाहिए। वैसे तो इसको आप जब चाहें तब ट्रीज़न में उठा के बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर आनंद का क्या होगा? हाँ, वो बात और है। आनंद आपको देखिए, यही तो बात है, आप लोग मजे लेना चाहते हैं। और जो वो अपरोक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जो सहायता करता है, योगदान देता है, उसका क्या होगा? अब आए ना आप असली बात पे, अब आए ना आप असली बात पे। आप लोग ये चाहते हैं कि भाजपा जीतती रहे, इसलिए ये बाहर है, इसीलिए मैं प्रियंका दीदी का समर्थन करता हूं। भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। कांग्रेस में रह के स्टार प्रचारक, अब सोचिए कितने स्टार प्रचारक भरे। एक जिसने बोला कि भाई संविधान पे चर्चा करा ली जाए, और दूसरा संविधान के चर्चा करने के लिए पहले प्रियंका वाड्रा को बुलवाया जाए, और दूसरे नंबर पे राहुल गांधी आएंगे। और आप लोगों को, हम सबको मसाला मिल रहा है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो ठीक है। हम लोग मान मर्दन तो नहीं करते, हम लोग तो सत्य बताते हैं भाई। देखिए, मेरे हिसाब से राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत खतरनाक आदमी है। वो कोई बच्चा बच्चा नहीं है, शातिर आदमी है। और जिस प्रकार से उसके माता के कार्यकाल में क्रिश्चियन मिशनरीज हावी थे, इस समय पता नहीं किसके संरक्षण में, पर देश में ड्रग्स मिशनरी हावी होता जा रहा है। चाहे वो मणिपुर, अभी देखिए सारी चीजें जैसे सॉर्ट आउट हुई हैं, ये हमले हुए हैं सोरस के ऊपर। एक एक चमत्कार की बात बता रहा हूं, मणिपुर में मैराथन रेस हो रहा था सर, गायब हो गया सब, सारा मणिपुर में अचानक सब कुछ चेक एंड बैलेंस, सब सब ठीक हो गया। चमत्कार होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कान कौन खींच रहा है, कितनी देर तक खींच रहा है, और किसका खींच रहा है। चमत्कार होते हैं, मैं मानता हूं, तो कौन है उसके पीछे? सूरज गैंग है। एक बात बताइए, ये राहुल गांधी को गणित भी क्या किसी भारतीय जनता पार्टी ने किसी आदमी को भेज के इनको पढ़वा दी है, जिससे इनको लगने लगा है कि साहब कि 14% जो है वो 86 से ज़्यादा होता है? हाँ, ये वाला जो गणित है, इसका एक है। देखिए, ये गणित का फॉर्मूला नाक पक्का पता नहीं, लेकिन बाल उनसे मिलते हैं। वो भी आजकल कांग्रेस में ही है, और वो ईवीएम के बारे में ज्ञान दे रहे थे अभी जब हरियाणा हारे तो। उनका नाम है जयराम। ये वाला मैथमेटिक्स वो सब पढ़ा रहे हैं, तभी ये वाली मैथमेटिक्स का ही हाल है। अब रही बात की 14% 86% से जाता है, सर इसी कैलकुलेशन के अनुसार 99 सीट 240 से ज्यादा है। आप समझिए नहीं रहे बात को, ऑलमोस्ट 70। ये तो आप गजब हो गया। परसेंटेज निकालने में गड़बड़ा जाते हैं। आप समझे कि 99 सीट पे क्यों आकर अब के सुप्रिया श्री ऐसे ऐसे कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला भाई साहब बस सदन में आ गया, हमारा इतना ही टारगेट था,
सुप्रिया बस तुम जश्न मना सकती हो, अब सरकार बनने वाली है, ये लोग तो सिर्फ 240 है, हमारे पास 99 है। आप बताइए, योग कीजिए, 2 4 0 कितने हुए? 6 हुए। 9 और 9 कितने हुए? 9 हुए। हाँ, 9 और 9 9 हुए। 9 तो वैसे भी तो बड़ा बड़ा और बड़ा 9 तो शुभ बड़ा है। अंक है। हाँ, शुभ और अंक है 6 से भाई। बड़ा भी है, 6 से बड़ा भी है। तो और एक न्यूमरोलॉजी के और बात, अनुसार तो वो जीते हैं, न्यूमरोलॉजी के अनुसार तो नहीं, वो 100% जीते हैं। नहीं, मैं आप समझ उसको गया। एकदम नहीं है, उसमें एक और है सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप 3 से डिवाइड करके देखिए, बीजेपी के पास 2 आएगा और राहुल गांधी के पास 3 आएगा, वहां भी जीत रहे हैं। तो मतलब राज्यसभा में भी अब बहुमत में है। अब तो सदन में जो धनखड़ साहब बच के रहे, जो मैथमेटिक्स का जो नया डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ना, धनखड़ साहब आप बच के रहिएगा। अविश्वास प्रस्ताव आपके अविश्वास हिसाब से नहीं प्रस्ताव है? धनखड़ साहब के विरुद्ध आ गया है, हैं? हाँ, हाँ, और शेखर कुमार यादव, जस्टिस शेखर कुमार यादव के विरुद्ध जो है वो इम्पीचमेंट मोशन आ गया है। आ गया है, आ गया है। यानी और अभी नंबर तक सिस्टम, नो नंबर कॉन्फिडेंस सिस्टम इनको लाना चाहिए ना इधर भी, लोकसभा में, एग्जैक्ट, हम तो कह रहे हैं सरकार के नंबर विरुद्ध। सिस्टम, वो भी आएगा, कोई कान में जब फूकेगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा, आप देख लीजिएगा इस सदन में, नहीं तो विंटर सेशन, नहीं तो अगली बार मार्च अप्रैल वाले सेशन में आएगा, एकदम आएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जो आदमी 282 के नंबर पे था और तब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ गए थे कॉन्फिडेंस से, राहुल गांधी के, आप वो वाला माल फूक के तो देखिए, फिर अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा हाई कैसे होता अरे है। वही आप तपस्या है, आप बता दिया ना, आपको समझा दिया। तपस्या उसी को कहते हैं, उससे शरीर में गर्मी जिस चीज से है वही तपस्या बस होती वही तपस्या है, शरीर में गर्मी से तपस्या होती है। आई बिलीव कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट कोई करता है सदन में। कम से कम राहुल गांधी के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि भाई राहुल गांधी रोज 5 मिनट जरूर बोले, हमारा भी शो चलता रहेगा, देश के लोगों का भी एंटरटेनमेंट होता रहेगा, और सबसे बड़ी बात, देश के लोगों का विजन क्लियर होता जाएगा कि भाई कुछ भी करने का है, राहुल गांधी को वोट नहीं करने का है। वो जितनी बार आता है, लेकिन अब वो नेक्स्ट मिशन मोड पे, आपको पता है सर किस मिशन पे है? पता है? है। अरे आपको कुछ ज्यादा पता है तो बताइए ना। देखिए सर, कांग्रेस को दफनाने के बाद उसने कसम खाई है कि इंडिया अलायंस को ही, इंडी अलायंस जिसको आप ब्रेकिंग इंडिया फोर्स कहते हैं या डॉट डॉट अलायंस कहते हैं, उसका तिलांजलि देना है सर, खत्म कर देंगे उसको क्या तिलांजलि देगा, उसने तो स्वयं इनको तिलांजलि दे दी। तो बात तो वही है ना, दी किसके वजह से? उसमें कोई क्रेडिट राहुल गांधी का खा जाएगा क्या? सब राहुल गांधी के नाम पे ही हमला कर रहे हैं। डिम्पल जी ने राहुल गांधी के ऊपर हमला किया, लालू जी ने राहुल गांधी के ऊपर हमला लगभग लगभग वही कर दिया है। और आप देखिए, ममता बनर्जी राहुल गांधी पर हमला कर रही है, और सब अडानी के नाम पर। मतलब अडानी के कारण ही सब अगर छोड़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि उस मुद्दे पे साथ नहीं है, तो क्रेडिट तो राहुल गांधी का ही देंगे ना आप। क्रेडिट मत कहिए राहुल गांधी का, वो राहुल गांधी को तकलीफ अरे तो पहुंचेगी। अडानी ही तो वो अर्जुन है जिसके लिए हमारे द्रोणाचार्य मोदी जी जो हैं वो जनता रूपी, युवा रूपी एकलव्य के अंगूठे काट रहे हैं। तो एकलव्य सोरस है ना, मानता है ना, ये आप मानते हैं एकलव्य, ना? हैं? आप समझ ही नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी जी को। नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं सीधे शब्दों में, माल माल फूक वाला भाषा नहीं चाहिए। तो अगर एकलव्य इस देश का आदमी है, सॉरी हम्म, द्रोणाचार्य अगर मोदी जी हैं, अर्जुन हम्म, अगर अडानी अडानी। है, तो एक एकलव्य सोरस ही हुए ना। तो भाई सोरस साहब थोड़ी श्री हुए कृष्ण, है, एकलव्य तो भाई हमारे युवा वर्ग को अंगूठा काटा जा रहा है अडानी नाम के अर्जुन को बचाने के लिए। युवा समझिए वर्ग, आप। राहुल गांधी से युवा कौन है इस देश में? सोरोस तो वो शकुनी है जो माल सप्लाई करता नहीं तो राहुल गांधी से ज्यादा युवा कौन है? तो राहुल गांधी का काटा जा रहा है कट। क्लियर। आप रोस्टों के लिए मुझे बुलाते हैं पॉलिटिक्स में। मैं चलिए आपको रोस्ट वाला असली न्यूज देता हूं। हाँ बताइए। अभी बिहार में कांग्रेस के ऊपर जब लालू जी अटैक किए, तो उसके बाद कांग्रेस का एक बयान आया कि सीट बाद में फाइनलाइज होगा, पहले ये बताइए कि अगर हम सत्ता में आए तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा। ये बात राजद को अच्छी तरह से बता दिया जाता है। अब हम सोचे
कि भाई साहब बनिया सौदा देने पे तैयार नहीं है, और तब तक जो आदमी है वो कह रहा है पूरे तौलवा, पूरा तौलेंगे। अरे भाई साहब सौदा तो दे नहीं रहा है बनिया, सीटें तो मिल नहीं रही है, और इनको 2 डिप्टी सीएम चाहिए। रोस्ट ये है। तो ऐसा नहीं कि वो माल सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित है, वो हर एक कांग्रेस यूनिट तक सीमित पहुंचाया जा रहा है। फूको और मारो, एकदम चिल करो, कोई टेंशन नहीं है। अभी अभी बाई इलेक्शन हुए थे, चारों में पूरा साफ हो गया, बाई इलेक्शन बुरी तरह से सब हारे। लेकिन इनको अभी से ही विश्वास है कि सत्ता में आएंगे तो पहले 2 डिप्टी सीएम वो हम ही लेंगे। ये स्थिति है इनकी। असली रोस्ट वहां हो रहा है, अभी बिहार में अलग खेल चल रहा है। पता नहीं है अलायंस टिकेगा बिहार में ही कि नहीं, वो भी अपने आप में देखना है। अब तो बिहार की तो बात तो जो है सो है, लेकिन ये जो आगे हमारे भाई लोग जो इंडी अलायंस वाले जो कर रहे हैं राहुल जी के साथ में, उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी के बयान के बारे में बोल रहे थे, जो आज एजेंडा आज तक पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उसके ऊपर बोले, या बाबा के बेरोक टोक बोले कि तुम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे ये सब कर सकते हो, लेकिन जेसीबी खुदाई के अंदर अगर कोई मंदिर निकल जाता है तब क्या कर लोगे? निकल गया, अब खोद तो कुछ मैं और वही रहे कह थे। रहा मैं वही कह रहा हूं। देखिए, विद इन द लॉ मैं एक बात मानता हूं, बाबा जी का मैं समर्थक इसलिए नहीं हूं सबसे बड़ा कि भाई वो काम करते हैं, नहीं काम तो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से विद इन द लॉ, एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज भी टेंशन में ठोक के बोलेंगे अरे भाई साहब ये क्या किया इसने, अब सर्वे की जरूरत ही क्या रही, वो तो निकल गया, मंदिर हो गया, बात खत्म। ये बाबा जय 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 बाबा बाबा बाबा, हनुमान जी की साफ सफाई हो रही है, मंदिर से पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, लीजिए देखिए तमाशा। ऐसे कार्यवाही करने वाला आदमी चाहिए। और असली छटपटाहट इस बात की है कि इस समय बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं, नॉट ओनली योगी जी, हर स्टेट का मुख्यमंत्री उसको जब से सेंट्रल टीम की तरफ से, बीजेपी सेंट्रल यूनिट की तरफ से मिला है हरी झंडी, हर आदमी अपने आप में मतलब जबरदस्त काम कर रहा है हिंदुत्व को लेकर के। वहां पे अभी गीता को लेकर के मोहन यादव जी एक कार्यक्रम करा रहे थे वहां पे मंच से। तब बताइए कि क्या गलत बोला राहुल गांधी ने कि मनुस्मृति से देश चला? बताइए, देश में मुख्यमंत्री गीता दिवस मनवा रहे हैं, वहां पे प्रवचन हो रहा है, दूर दूर तक आवाज जा रही है। ये नाइंसाफी है माय लॉर्डशिप। इस देश में अजान की आवाज दूर दूर तक जा सकती है? ये तो भाई काफिर वाला आवाज जा रहा है कान में, बताइए। अरे कहाँ, योगी जी सारे भोंगे बंद करवा दिए यार। और ये अब बेचारे दूसरी तकलीफ देवेंद्र देवेंद्र जी के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है कि भाई आप भी ये यही दूसरी काम। तकलीफ है, ये दूसरी तकलीफ है कि आप गीता भी बजा रहे हैं और दूसरे का आप बिजली का लाइट भी काट रहे हैं। बताइए आज संभल में किस प्रकार से मस्जिदों के अब आप बताइए, रिटर्न आपको न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे 2012, 13, 14, 15 के, जब अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं नहीं हमारे राज्य में बिजली चोरी करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जानबे करते थे कि सब मुसलमान वही संबल उम्बल में चोरी करता है, तो भाई क्या कार्रवाई करना है, अपना वोटर है। अब तकलीफ देखिए, अरे चोरी से तो रोक ही रहे हो, ऊपर से जेल भेज ही रहे हो। हद तो ये है कि एक मान लीजिए मॉस्क से बिजली का चोरी हो रहा था, वो भी आप कटवा दिए। अब क्या कुतुब मीनार पे चढ़ के वो अजान देगा? बताइए। आप पेन समझिए सर, आप जो मजा ले रहे हैं ना, आप दर्द समझिए। वो दर्द न तो बर्नॉल से जा रहा है, न किसी पेन किलर से जा रहा है। रात को नींद नहीं आती सर, ऐसे सो के उठते बोलते या अल्लाह। अरे मेरा नाम तो अखिलेश यादव है, मुंह से क्यों निकला? तो बगल वाले आदमी ने बताया अरे सोजिए सोजिए, पिताजी के पद चिन्हों पे चलने हैं। राहुल गांधी खुद उस एक बार वो बोल रहा है, राहुल गांधी 2 बार बोल रहे या अली या अली या अली। सामने वाला टेंशन में, क्या हुआ? बोला नहीं, वो मुझे लगा कि वो वाला वोट एक बार बोल करके अखिलेश लेके जाएगा तो मेरा भी तो वही वोट है ना, तो मैं संभल जा रहा हूं। कंपटीशन देखिए, एक आदमी सदन में बोल रहा है संभल पे, दूसरा आदमी संभल जा रहा है, और दोनों को एक ही बात का टेंशन है, यार कौन किसका वोट ना काट ले यार। साला लोकसभा तो जो होना था हो ही गया, विधानसभा में मेरा मेरा सब कुछ मेरे जीवन मरण का है, और कहीं ये आदमी मेरी लुटिया ना डुबा दे। एक रत्ती का विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर।
और ये सब मिलकर के एक और चीज, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, इन्होंने जितना देश का नुकसान किया ना, भयानक तुष्टीकरण नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें भारत को विभाजित करने वाली राजनीति जो कर रहे हैं ना, वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। और बाबा के पास ही वो फॉर्मूला है। मुख्यमंत्री तो कहीं आएंगे जाएंगे, लेकिन बाबा ने केवल ठोकते हैं, ठोकते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, कहानी है खत्म। वो फतेहपुर में बीच रोड पे मस्जिद था, बोले किस लिए है भाई, मेरा बुलडोजर जा रहा था, कोर्ट भी पूछेगा तो बोला हम क्या करें, बुलडोजर तो अपने रास्ते में जा रहा था, ये बीच में आ गया, बुलडोजर आगे चला गया, मस्जिद गिर गया, हम क्या करें, हमारा कोई दोष नहीं। ऐसे ही काम होना चाहिए विद इन द लॉ, ताकि लॉ मेकर्स भी सोचे कि भाई हाँ ये तो लॉ के अनुसार है, कुछ बोलना नहीं। मोदी जी के खिलाफ जितना ये आग उगलते हैं सारे, किसी के अंदर चू बोलने की औकात नहीं है योगी जी के आगे। एक बोला था हरा कुर्ता पहन करके, हम बता रहे हैं 2 महीना तक भागे भागे फिर रहा था, और लास्ट में बाहर आकर बोला कि नहीं नहीं वो मुंह से निकल गया, मैया गलती हो गई, फिर से वापस अब डिबेट में तो वो आने। चिड़ियाघर का भालू कहाँ है? वो तो खुद ही भागे भागे फिर रहा है, उसके तो हर 3 दिन पे लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन कब तक भागेगा ये देखना है, क्योंकि कोर्ट जमानत दे दे ऐसा है नहीं, पहले पेश हो जाएगा उसके बाद है ना कुछ इंटरिम बेल वगैरह लोगे भैया, कुछ मौका ही नहीं है। सरकार पहले ढूंढ रही है, आओगे ना बेल लेने के लिए भी आओगे, जाओगे कहां? ये बात यहां तक राहुल गांधी तक सर जो है वो सीमित नहीं है, बात यहां पर ये है कि जो ये लोग कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, उसके लिए सनातन को लगातार अपमानित कर रहे हैं। जयपुर डायलॉग्स के मंच पे बोले थे ना कि दौड़ा के कुछ लोग को दौड़ाया जाएगा, अभी कुछ घटनाएं हुई हैं दौड़ाए जाने की। ये कुछ कांग्रेसी गए हुए थे वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे थे या गाजियाबाद बॉर्डर में, इन सबको दौड़ाया गया था जनता के द्वारा। कुछ दिन में वो गाजियाबाद स्थिति में। बन जाएगी, हाँ गाजियाबाद में कुछ दिन में वो स्थिति आ जाएगी कि वोट मांगने के लिए डर से बाहर नहीं निकलेंगे, और सब एक आदमी के कारण, सब इसी आदमी के कारण। जी तो आप क्या मतलब कहना चाहते हैं कि साहब कि हमारे राहुल बाबा केजरीवाल के साथ दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेंगे? केजरीवाल फिर वही बात, बनिया सौदा देने को तैयार नहीं, और आप कह रहे कि नहीं पूरा 1 केजी तौल के लेके जाएंगे। भाई साहब बात तो ये चल रही थी कि नीचे नीचे बात चल रही है, क्या हुआ आपको जानकारी होगी? हाँ बिल्कुल जानकारी है, केजरीवाल ने सीधे सीधे मुंह पे मना कर दिया, बोला हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना हम जानते हैं ना वो जानते हैं। राहुल गांधी गाना गा रहे हैं, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, हम क्या करें भाई। अच्छी बात यह कि कांग्रेस के कुछ लोगों के अंदर विवेक था, ये तो पूरी तैयारी के साथ 8-10 सीटें उन्होंने नापी हैं, उस पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की पूरी तैयारी है कि भाई साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम ऐसे हार जाएंगे, केजरीवाल का जिंदा रहना जरूरी है। वरना ऐसा क्या है कि बीजेपी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, महाराष्ट्र में 5 महीने पहले चुनाव इनका शुरू हो गया था, हरियाणा में शुरू हो गया था, लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएम बदल दिया था। दिल्ली को लेकर के कोई तैयारी नहीं है। दिल्ली और बिहार वो 2 अभागा स्टेट है जिसके पास कोई नेता नहीं है, और जो नेता बन सकते हैं, जो नेता है, उनको लाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही। हम क्या कर सकते हैं? हम जिताने के लिए आपको आइडियाज बता सकते हैं। वो एक बेचारा कपिल मिश्रा वो ग्राउंड पे घूम रहा है, एक स्वाति मालीवाल जो बीजेपी में नहीं है फिर भी वो घूमे जा रही है, और ये लोग उसका कंटेंट लेकर के बस ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, देख लेते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझे कम से कम अभी जो बीजेपी का, दिल्ली बीजेपी का यूनिट को देख के लगता है कि लोग जीतने में इंटरेस्टेड नहीं है। एकमात्र वक्ता के रूप में इनको बांसुरी स्वराज जी मिल गई हैं, उनका खूब ये यूज कर रहे हैं। चुनाव सर इन सब मुद्दों पे नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है सेंटिमेंट पे। हरियाणा में भी सेंटिमेंट था, महाराष्ट्र में भी सेंटिमेंट था, दिल्ली में क्या सेंटिमेंट है? 400 पार वाले टाइप का सेंटिमेंट लेके आइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। अच्छी बात है कि आपके पास है, वो सेंटिमेंट का यूज कीजिए, एक बार ला के देखिए, खाली ला के देखिए, गजब हो जाएगा। वो तो लाना नहीं चाहते।
अभी तक रीइंस्टेट नहीं किया। अगर उसने भी, नूपुर शर्मा ने भी टी राजा सिंह की तरह दिखाया होता ना थोड़ा कमाल, तो कर दिए होते। लेकिन ठीक है, उनके पास अपना इतना रिसोर्सेज नहीं थे टी राजा सिंह की तरह। देखिए, टी राजा सिंह जी ने एक काम अलग किया कि अपना संगठन बीजेपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया, अपना एक खुद का संगठन बनाया, बड़ा संगठन बनाया और वो वहां का राजा बन बैठा। तो भाजपा को टी राजा की जरूरत है, वरना टी राजा तो निर्दलीय भी जीत जाना है। आप देख लो कि आपका एक विधायक कम होता है, ज्यादा होता है। अब नुपुर शर्मा जी जिस परिस्थिति में बाहर गए, उनके पास मौका भी नहीं मिला और चूंकि 6-8 महीने बहुत विकट रहे उनके ऊपर और वो खुल करके कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में ये काम प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये नेतृत्व होना, और मैं तो कहता हूं कि यही मौका है, सदन में खुल के बोल दीजिए कि हमने देखा है जिस संविधान के रक्षक के लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता और सब मिलकर के कैसे एक महिला को छुपने पर विवश किए थे तुम लोग। वो तब हो रहा था जब इस देश में टैक्स पेयर के पैसों पे मदरसों के अंदर वही हदीस पढ़ाई जाती है जिसको कोट कर दिया और वो अपराध हो गया। बाद में कुछ मौलवियों ने सफाई दिया कि भाई उनका टोन गलत था, उसमें अपमान। अच्छा, टोन से अपमान हो जाता है, हमको पता ही नहीं था। टोन टोन से अगर अपमान हो जाता है, देखिए एक बहुत क्लियर बात मैं जानता हूं सर, जिस दिन भी, वो तो खैर आप भी जानते हैं भी, जिस दिन भी वो समय आएगा जब जो 1948 में हुआ या 1946 में हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हुआ, उस समय भी जो जीता उसने टेबल पे निगोशिएशन जीता। और इस समय भी, बहुत बड़ी बात और गंभीरता के साथ कह रहा हूं, इस बात को हिंदू समझे, इस समय भी जो जीतेगा वही टेबल के निगोशिएशन पे भी जीतेगा। आपके पास जीतना छोड़िए, अभी आपकी तैयारी तक नहीं है, आप कहां से जीतेंगे? और वो तैयार हो रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, 2035 तक वो तैयार रहे पूरी तरह से। और हमारे पास अभी तक 2035 के लिए कोई तैयारी नहीं, और हमारे पास समय नहीं है, मात्र 10 साल समय है, 10 साल समय है। अब जयपुर डायलॉग्स के ऊपर ही अगर वो दायित्व भी सौंपा जाए कि भैया आप करके इस समाज के लिए समाज रक्षक भी पैदा आप ही को करना है, तो कीजिए, कंधा पर कितना बोझ लेके करिएगा। अभिषेक तिवारी और जयपुर डायलॉग्स मिलकर के कितना करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन अभी तक वो तैयारी यहां नहीं है हमारी तरफ। हमारा समाज, हमारे समाज में आईफोन है, महंगी गाड़ियां हैं। हमको याद आता है दादाजी के घर में हम रहते थे ना सर, मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी। ग्रामीण परिवेश में लोग रहे, गौ माता को खिलाने के लिए हम लोग कुट्टी काटने वाला रहता, क्या चीज थी सर, गजब। मतलब परशुराम जी का फरसा फेल, सेल्फ डिफेंस के बड़ा काम का चीज था, मिट्टी खोदने वाला चीज। किसी हिंदू के किसी शहरी घर में एक आध कोई घर में मिल जाएगा तो मिल जाएगा, है ही नहीं वो। अरे लोग कहते हैं भैया इसके लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए तो नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं रख सकते तुम? और सोचिए जिस दिन 100 लोग वही चीज लेकर के सिर्फ खड़े हो गए, कोई आएगा सामने? तो राहुल गांधी को भी पता है, अखिलेश यादव को भी पता है कि भाई साहब अभी बीजेपी राज कर रही है, ठीक है, लेकिन हम क्या है, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन करा लेंगे, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा दर्द होगा, असली मोमिन बन जाएंगे, बन ही जाते हैं समय समय पे। हमने आज दौर बदला ये तो मोदी राज में, वरना मैं तो देखता था कि अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया, वरना लोग बड़ा बड़ा मजार पे चादर पोसी करने जाते थे ऐसे टोकरा लेकर के, और इफ्तार पार्टियां होती थी और उसके हिसाब से कहते थे इफ्तार पार्टी के अनुसार राजनीतिक चर्चा, और उसका पूरा कोर्स बदल रहा है, डिस्कोर्स बदल रहा है। तो हमने आपने देखा, वो तो आज बदल गई ये चीजें, लेकिन वो नहीं आएंगी ऐसा नहीं है। हमको तैयार, हमको और आपको तैयार कितना है। आज राहुल गांधी ने सदन में लिटरली थ्रेट ही किया है। अब मोदी जी कितना जवाब देंगे, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बातें होंगी वो सब ठीक है, एक्सपोज होगा, क्या करेंगे एक्सपोज। मेरी माँ एक बात कहती थी, भैया जो खुद ही नंगा होके दौड़ रहा है उसको क्या एक्सपोज कोई करेगा।
जो यहाँ वहां भाग जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। वो यूरेका यूरेका चिल्ला रहा है, उसको मनुस्मृति मिली, राहुल गांधी टब में से निकल के यूरेका यूरेका करके चिल्लाते हुए निकल गया, लगा खुद ही आर्कमिडीज है। आर्कमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया, राहुल गांधी ने आज तपस्या का सिद्धांत दिया। हमारा आप सुन के राहुल गांधी की तपस्या। राहुल गांधी तपस्या इसीलिए तपस्या के लिए थाईलैंड को भारत से उपयुक्त मानते हैं, है क्योंकि ही, भारत में तपस्या करने से शरीर में गर्मी नहीं आती है। वहां तो आती है वो ना। गर्मी केवल थाईलैंड में ही आती है। तो इसका अंग्रेजी भारत में में यदि गर्मी लाएंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पकड़े ना जाए। हम्म, तो ऐसा है, इसका जो परिभाषा बनेगा, राहुल गांधी स्टेट्स दैट व्हाट इज तपस्या, वो फिर वो डिफाइन हुआ। आज लोगों को पता चला कि बॉडी को हीट करने का जो है वो तरीका, और वो तो भाई ये बात सही है, आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से कभी कोई थाईलैंड गया ही नहीं जीवन में, तो अनुभव क्या है, लेकिन अब चूंकि वो कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास दोनों अनुभव है, वो गए भी है, तो मैं मान लेता हूँ सर, गर्मी है सर। और योगी बाबा जो है वो तो वो मंदिर पे ठंडा मंदिर करते हो, ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि सत्ता में आने दो, जून के अंदर आपको शिमला का एहसास दिला देंगे। तो सब कुछ अब अभी तो दिसंबर चल रहा है, जून में शिमला वाली ठंडक थी, तो अभी आप सोचिए कितनी कड़कड़ाहट है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और वो भी संभल के अंदर नहीं निकल रहे हैं। कमाल है। और तो और बर्क भी नहीं निकल रहा है, वो तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है उसको, यार क्या बचा है, भागते भूत की लंगोटी सही वाली हालत है। बोला छोड़ो यार, हाथ पांव जोड़ के माफी मांग लेंगे। तो कायदे से बाबा जो शासन कर रहे हैं ना, वही शासन करने का तरीका है। धमक, लॉ एंड ऑर्डर चलेगी धमक से, ऐसे ही चलेगी सर जी। बिहार इलेक्शन के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? वो तो संक्रांति पहले जो कुछ होने लगेगा तो आपको शो में बता ही दिया जाएगा। अभी मोटा मोटी यह है कि कांग्रेस ने राजद को साफ साफ कहा, भैया हमको 2 ठो डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहिए। राजद बोला भाई साहब जीते तो है नहीं, पहले जीत तो जाने दो, तुम लोग तो गजब आदमी हो यार, महाराष्ट्र में तुमने डुबा दिया, अभी ये कर रहे हो। लालू यादव ने कह दिया है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है कि भाई साहब टीएमसी की ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे। इसका मतलब नेतृत्व खारिज हो रहा है। अब ये क्यों बदल रहा है दोनों तरफ से, ये रिश्ते क्यों दूर हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण मुकेश सैनी है। क्योंकि किसी को प्रॉमिस किया गया हो या ना किया गया हो, मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम पोस्ट जरूर प्रॉमिस किया गया, और मुकेश सैनी के पास कांग्रेस से ज्यादा वोट बैंक भी है, ये बात सही है, क्योंकि वो कास्ट का नेता है। राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी तो तपस्या करने चले जाएंगे। देखिए जाना तो इसमें किसी का कुछ नहीं है, जाना तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का है, चुनाव के बाद राहुल गांधी तो तपस्या पे निकल जाएंगे, लेकिन ये कहां जाएंगे बेचारे, इनको तो जीना भी मरना है बिहार में ही है। और एक कम से कम अंतिम इच्छा तो यही है लालू यादव की, कि अपनी आंखों के सामने बेटवा को डिप्टी सीएम के बजाय सीएम बनते देखते। ऊपर से स्थितियां खराब हैं, परिस्थितियां खराब हैं, देखा जाए क्या होता है। बिहार में तो ऑलरेडी राजनीति जो है वो उफान मारने लगी है, लेकिन जनवरी आते आते सही तापमान पता चलेगा। तो आप ये बताइए कि यदि आरजेडी के साथ समझौता ना हो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े, तो कितनी सीटें ला सकती है? हाँ, देखिए आरजेडी के साथ अगर समझौता ना हो तो सीमांचल और ये सारा मिला करके ओवैसी के आसपास की ला सकती है, ऐसा नहीं, 5 सीटें लेके आ सकती है कांग्रेस अच्छा। अकेले भी। आप हंस रहे हैं, मैं गंभीर हूं सर। तो यही हैसियत है, इससे ज्यादा क्या हैसियत है। हम्म देखिए दिक्कत क्या है कि कांग्रेस का कोर वोटर क्या है बिहार में, मुसलमान। और राजद का कोर वोटर, राजद के पास तो यादव भी है भाई। नहीं नहीं नहीं, कोर वोटर मुसलमान है। यादव की इतनी फिक्र होती, एक बात बताइए सर, लोकसभा का इलेक्शन निकालते थोड़ा, नवादा में यादव वोट स्प्लिट हुआ, पूर्णिया में पप्पू यादव जीता, उजियारपुर में, झंझारपुर में,
मधेपुरा में रिजल्ट आपके सामने, झुठलाना क्या, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। यादव वोटर समाजवादी पार्टी के फेवर में फिर भी अधिक यादव अभी भी इंटैक्ट है। बिहार के अंदर ये स्थिति नहीं है, यादव अपने अलग यादव विकल्प की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, चूंकि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे, सीएम का फेस होंगे, तो हो सकता है लोकसभा से 10% और इधर ज्यादा शिफ्ट हो जाए, लेकिन कंप्लीट वही रहेगा, ये कहना गलत है। तो कोर वोटर कौन है? मुसलमान, जो 100% निष्ठा के साथ राजद को वोट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे वो ओवैसी आ जाए या कोई आ जाए। हाँ, उसमें समस्या आई है प्रशांत किशोर नाम की। इसने तोड़ कैसे निकाला है, क्या इन्फ्लुएंस है, कौन पुश कर रहा है, मुझे पता नहीं है। पर जैसे शुरू में 2013 में आम आदमी पार्टी को 10-15% मुसलमानों ने वोट दे के टेस्ट किया था, वो ही मोड है। वो 10-15% जाएगा मुसलमानों को पीके का, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वोकल है सब, वो वोकल है, वो खुल के बोल रहा है। और उसने बोला है कि भाई मैं तो 45 मुसलमानों को टिकट दूंगा। तो अब देख लीजिए क्या होगा फिर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात हो रही है। तो राजद और कांग्रेस के सामने भी यक्ष प्रश्न होगा कि 45-45 मुसलमान खड़ा कराएंगे कि नहीं। तो देखिए एंटरटेनमेंट। आइए मजा। यहीं पर अब आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री